हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया को जीतना है, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, हमें अपने सपनों को साकार करना है, हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, हमें जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें आने वाले समय में एक शानदार जिंदगी जीनी है। इसलिए आपको काम करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कॉन्सेप्ट पर लगना होगा। आइए हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल की। हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया था 3 न्यूमेरिकल तक। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए देखिए 4th न्यूमेरिकल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए, अ मैन ऑफ मास m1 मास का कोई एक मैन है, इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास m2। देखिए m1 मास का एक मैन है, इस मैन का मास कितना है m1। ये जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसका मास m2 है। m1 मास का एक मैन है, एक m2 मास के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए, A man of mass m1 is standing on a platform of mass m2 kept on the horizontal surface। ये horizontal surface पर रखा हुआ है। The man starts moving on the platform with a velocity v r relative to the platform। ये मैन प्लेटफॉर्म के रिलेटिव में v r वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। ये मैन v r वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में चलना शुरू करता है। किसके रेस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में चलना शुरू करता है। अब ये जो वी आर वेलोसिटी दी गई है, ये मैन की वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। किसकी? मैन की वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मैन की वेलोसिटी है किसके? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। और जब भी मैन की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है तो हम क्या करते हैं? मैन की वेलोसिटी में से प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को माइनस करते हैं। तो आपको ये दिया गया है, रिलेटिव टू द फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किस वेलोसिटी से पीछे की ओर रिकॉइल करेगा? ये स्मूथ सरफेस है। आइए देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें मान लें कि जो है वो प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से पीछे की ओर रिकॉइल करेगा। हमें मान लें कि प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से पीछे की ओर रिकॉइल करेगा। हमने सपोज कर लिया लेट v बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म की रिकॉइल वेलोसिटी v मान ली। वी आर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो वी आर इक्वल टू हो जाएगा मैन की वेलोसिटी माइनस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी। मैन की वेलोसिटी, अब मैन की वेलोसिटी के अपोजिट में प्लेटफॉर्म रिकॉइल कर रहा है तो वो माइनस में होगा। अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस में ले लें तो ये डायरेक्शन आपकी माइनस हो जाएगी। तो जो आपकी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है वो माइनस में होगी तो bm प्लस bp हो जाएगा। यहाँ से मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करेंगे। मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा vr माइनस bp हो जाएगा। bp की वैल्यू v दी गई है तो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी, मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी vr माइनस v हो जाएगी। क्या? vr माइनस v हो जाएगी। अब टेकिंग प्लेटफॉर्म एंड मैन एज ए कंबाइंड सिस्टम, हम मैन और प्लेटफॉर्म को एक कंबाइंड सिस्टम ले लें तो मैन जब चलेगा तो उसके द्वारा जो भी फोर्स प्लेटफॉर्म पर लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा और कोई फोर्स लगेगा नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। टेकिंग प्लेटफॉर्म एंड मैन एज ए कंबाइंड सिस्टम, अगर प्लेटफॉर्म और मैन को एक कंबाइंड सिस्टम ले लें, एफ नेट एक्सटर्नल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा? 0 होगा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अब इनिशियली जो है मैन और प्लेटफॉर्म दोनों रेस्ट में थे तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम 1 तो हो जाएगा इस मैन का जो है मोमेंटम प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंटम तो हो जाएगा m1 vr माइनस ये आपका m1 इंटू वी आर हो जाएगा माइनस m1 इंटू बी माइनस m2 इंटू बी। यहाँ से v कॉमन ले लीजिए तो m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 इंटू वी आर आ जाएगा। तो v आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी आर आ जाएगा। v यहाँ पर क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी है। किसकी? प्लेटफॉर्म की। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड में। तो vr जो है ये मैन की रिलेटिव वेलोसिटी है तो ये रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ और टी के बीच में ग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स और टाइम ग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स और टाइम ग्राफ दिया गया है।
हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देखिए फोर्स आपका 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, टाइम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड है आपका, ये बीच में 8 सेकंड हो जाएगा। अब पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास आपको m दे दिया गया है 2 kg, इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट इन वन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है। फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड के एंड में पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो जब भी आपको फोर्स और टाइम ग्राफ दिया गया हो, इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे फोर्स टाइम ग्राफ का, तो उस केस में हमें इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। जब भी हमें फोर्स और टाइम ग्राफ दिया गया हो, उस फोर्स टाइम ग्राफ का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस एरिया से हमें जो है वो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। और इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम से हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कह रहा है 10 सेकंड के लास्ट में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 10 सेकंड तक हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल है। देखिए इसको हम नंबर 1, ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया। इन सब का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब नंबर 1 ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 2, हाइट कितनी हो जाएगी 10, तो हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 10 करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ हो जाएगी 4 - 2 2 हो जाएगी, और ब्रेथ इसकी हो जाएगी 10, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पैरेलल साइड ये हो जाएगी 10 और प्लस 20, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 6 - 4 2 आ जाएगी। ये ट्रायंगल इसका आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आ जाएगा 10 - 6 4, हाइट इसकी आ जाएगी 20, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो जब भी फोर्स और टाइम ग्राफ आपको गिवन हो, तो एफ ग्राफ का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, तो उससे चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स आ जाता है। तो यहाँ से इम्पल्स आ जाएगा। आइए देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। मीन्स किसी भी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उस बॉडी पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल होती है। यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा पी क्या है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एफ इंटू डेल्टा टी क्या है इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ये एफ इंटू डेल्टा टी है, तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। अब हमें चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1/2। अब एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। पहला आपका ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, तो 1/2 2 इंटू 10 ये आ जाएगा इसका एरिया। दूसरे का एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरे का आपका आ जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 - 2 2, तो 10 इंटू 2 आ जाएगा। ये आपका थर्ड का एरिया क्या आ जाएगा, ये ट्रेपेजियम है, ये आपका थर्ड ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 10 + 20, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 - 4 ये 2 आ जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट आपका ट्रायंगल है 1/2 बेस हो जाएगा 10 - 6 4, हाइट हो जाएगी इसकी 20, ये आपका हो जाएगा 1/2 4 इंटू 20, ये आपका आ जाएगा
और टोटल एरिया जब ये फाइंड आउट करेंगे तो टोटल एरिया 100 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 m दिया है 2 kg, 2 VF इक्वल टू 100, तो VF आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 10 सेकंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, ये आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके इम्पल्स मोमेंटम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आपको एक बार फिर बता दें, जब भी किसी बॉडी पर एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाता है तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। जैसे जब आप किसी बैट से किसी बॉल को हिट करते हो तो हिट करते समय आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो इम्पल्सिव फोर्स होगा। दो बॉडी का जब कोलिजन होता है तो एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाते हैं। तो जहां कहीं भी एक लार्ज फोर्स, कराटे में हम एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जहां कहीं भी एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो किया जाता है तो फोर्स एवं टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इम्पल्स बोलते हैं। ऐसे फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए जब भी फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया गया हो उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, तो वो एरिया आपको चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स दे देगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकंड पर पूछा गया था, तो हमने t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच में एरिया फाइंड आउट कर लिया, वो आपका चेंज इन मोमेंटम के इक्वेट कर दिया। ओके, तो ये रहा आपका इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।